if Noora Fateh and Modi ji both were drowning and you could save only one, who would it be and why? Everybody knows. Modi ji. Noora Fateh. अगर तुम्हें दूसरा जन्म मिले तो क्या दोबारा सिंगर और रैपर ही बनना पसंद करोगे या पैसे आने चाहिए उसमें भी आ जाएगा। मतलब कुछ भी हो पैसे आने चाहिए। कामयाबी और पैसे आने चाहिए, ये जो बनाना चाहिए बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर मैं पहले आपको मिला होता तो डेफिनेटली हम बहुत जल्दी इंटरव्यू कर चुके होते और बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू करके एंड बहुत फ्रेंडली रहा, ज़्यादा बनावटी नहीं रहा, तो इसीलिए मेरे को थोड़ा मतलब कि होमली सा मतलब एक हमने पहले एनवायरनमेंट बना लिया आपसी भाईचारा। तो आप सब भी इंटरव्यू करो और पाजी को हिट कर दो एक बारी, इनका भी गाना कर देंगे हम। क्या बात है, मतलब इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट एडा सोना भरा साडा इन्होंने मॉडल बनावांगे नाल। क्या बात है। हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन शिराज खान शो में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है एंड टुडे आई एम गोना इंट्रोड्यूस यू वन ऑफ द फेमस पंजाबी सिंगर। प्लीज वेलकम कुंवर विर्क। Welcome to Shiraz Khan Show. Finally after 6 months. Oh my God. Finally back. ये इंटरव्यू शुरू करने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। वो ये है कि जब हमने अपना चैनल स्टार्ट किया था तब इनको अप्रोच किया था और आज फाइनली आफ्टर 6-7 मंथ इन्होंने हमें अपना अपॉइंटमेंट दिया है, हमसे मिले। Finally we are together. अब अंदाजा लगा ले कितने बड़े स्टार हैं, कितने बड़े वाहिगुरु इतना नहीं कुछ। तो कुंवर सबसे पहले ये बताएं कि अगर आप पंजाबी सिंगर नहीं होते तो हम आपको कहाँ देख रहे होते? मैं घरों की डिज़ाइनिंग कर रहा होता। वैसे मैं आर्किटेक्ट की स्टडी की थी मैंने, तो मेरे डैड बिल्डर हैं, तो उनके हमेशा शौक ये रहा है कि यार तू घर डिज़ाइन कर, तू इन सब चीज़ों में पढ़। और कुदरती एक होता है ना, आपके ब्लड में होता है, जब आप म्यूजिक कर रहे होते हो तो जितने मर्जी कोई पूरी कायनात भी आ जाए ना आपको रोक ले तो आप नहीं रुकते। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं, घर में और कौन कौन है, स्कूलिंग और कॉलेज कहाँ से किया? घर में मेरी मदर है और मेरे फादर, ऑब्वियस अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो उन्हीं की बदौलत बैठा हूँ, और मेरी सिस्टर है और सिस्टर की शादी हो गई है अब तो। और स्कूल में गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल सिखा दा स्कूल साडा दिल्ली दा बहुत फेमस। अच्छा, बॉर्न भी दिल्ली? हाँ जी, मैं बॉर्न एंड बॉटम इन दिल्ली ओनली। सो बस यही सब है। और कॉलेज किया था मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और फिर उसके बाद मैंने आर्किटेक्ट ज्वाइन किया, फिर मैंने वो भी छोड़ दिया, मैं म्यूजिक करता हूँ। अच्छा, ये म्यूजिक आप करते हो, आपका शौक था। हाँ। इसीलिए आपके वो कहते हैं ना खून में और नस नस में बसा हुआ था। मगर ऐसा होता है ना कि माँ बाप की भी कुछ चाहत होती है कि नहीं यार बेटा हमारा ये बने और ये करे, ये जो कर रहा है, अरे वो कोई काम थोड़ी होता है। मेरे फादर हमेशा अगेंस्ट रहे हैं कि यार तू म्यूजिक ना कर, या हो सकता है कि उनको कोई चीज़ नहीं पसंद आती हो, पर मैं स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही ना, पहले मैं काकानी के टाइम एक टीवी चैनल है ETC, उसके ऊपर आता होता था, तो मैं उस पर एंकरिंग करता होता था। अच्छा, हाँ, एंकर भी थे? हाँ, फिर मैं भंगड़ा करता था। तो फिर लोग कहेंगे कि ये सारा कुछ कर लेता है। तो मैं फिर स्लोली वो एक होता है ना कि आपके रिदम होती है, फिर मैं तबला भी प्ले करता होता था। सो स्लोली फिर मैंने कहा नहीं यार, म्यूजिक इज समथिंग कि जहाँ पे मैं सेटिस्फाई फील करता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसी को ही आगे गो थ्रू करना चाहिए। फिर मैंने इनकी नहीं सुनी। अच्छा, अब वो बहुत सेटिस्फाइड है और अब बहुत खुश है। कुछ अपने प्रोफेशनल बैकग्राउंड के जहाँ से शुरुआत हुई, लाइक ऑब्वियसली आपने, मतलब एक होता है इंटरेस्ट तो एक अलग चीज होती है, मगर आपने पहला जॉब या अपना काम, पहली सैलरी कहाँ से जो आपको मिली? वाहिगुरु दी कृपा ना हजे कदी जॉब, मतलब ये भी साडी जॉब ही है। हाँ, मतलब ठीक है। पर जब मैं स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपको बताया कि जैसे लाइक मैं पहले रैप करता होता था, तो मैंने कुछ रैप के शो किए, काफ़ी मैं क्लब्स में जाता होता था, उनके गाने चलते होते तो उनके बीच में मैं रैप करता होता था। फिर डे बाय डे मुझे ऐसा लगा कि यार वो मेरी सेटिस्फैक्शन ही नहीं मतलब पूरी कर पा रही, वो ना म्यूजिक कर पा रहा है जो मेरे को चाहिए, जो मेरे को अपने रैप के लिए डिलीवरी चाहिए अपने बीट में। तो फिर देन आई स्टार्ट लर्निंग म्यूजिक। फिर मेरे जो भाई हैं दिल्ली के, काफ़ी मेरे वेल नोन सिंगर्स हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि देख म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है कि जो तेरे को आनी चाहिए अगर तेरे माइंड में है। सॉरी मैं इसको पहले साइलेंट कर दूं। स्लोली फिर मैंने कहा कि यार बेटर है कि अपना म्यूज़िक खुद ही किया जाए। फिर मैंने कप्तान पाजी के साथ किया, जिसमें मिक्का पाजी भी आए थे। फिर देन चिट्टियाँ कलाइयाँ किया, देन उसके बाद पंजाब के बहुत गाने किए। इसके बारे में हम बात करेंगे, उससे पहले मैं चाहूँगा क्योंकि आपने अपने इनिशियल स्टेज ऑफ करियर पे आपने रैप की बात करी है, तो ज़रा हमें 2 लाइनें रैप की करके बताएं। लोगों को पता है कुंवर विर्क सिंगिंग के अलावा रैप भी जानते हैं। बिल्कुल, मैं सुनाता हूँ। You know what baby, बात
बात ये कल की है, सब कुछ सुन हुआ पड़ा माइंड काम करदा नहीं जदों दी मैं देखी तेरी झलकी है, तुर दिए हिले कैली वांगू लक, कई मुंडियां दे दिल होए उंज दिल्ली च मैं वेखने पटाके बड़े, पर तेरे आगे सारी लड़कियां हल्कियां, पाई जांदी है तबाही एक नंबर दी लुक, जी करे मैं करावां तेरे नाल वर्ल्ड टूर बुक, जे तू गड्डी छड्डी दी यकीन बीमर रखी तेरे यार ने नहीं आला चाबी चौक। क्या बात है यार, मतलब रैप में किसने कहा कि यार मतलब यू आर नॉट सेटिस्फाइड, मतलब यू हैव डन फैंटाबुलस। थैंक यू सो मच। कोर भाई ये बताओ कि आपका जो सबसे पहला सॉन्ग था, और मतलब उससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि आपने किसी घराने से आप जुड़े या आपने कहीं से सिंगिंग को सीखा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कुछ ऐसा हुआ आपके साथ? ना मैं ऐसे इंटरव्यू में झूठ बोलूं कि मैंने कहीं से सिंगिंग सीखी है। अच्छा। तो स्टार्टिंग तो हमारी ऑटो ट्यून से ही हुई है, Okay. जो एज यूजुअल दिल्ली वाले आर्टिस्टों की रही है। और हौली हौली फिर जो पंजाब के लोग ने उन्होंने पसंद करना शुरू किया, तो मेरे को लगा कि ठीक है आगे गो थ्रू करना चाहिए, मतलब लाइक इस चीज़ पे मैं आगे अपने इस सफ़र को और आगे लेके जाऊँ। तो डे बाय डे मतलब अब लोग पसंद कर रहे हैं तो आई एम डूइंग इट। अच्छा, कौन सा सबसे पहला गाना था आपका और कौन से ईयर में आया था? सबसे पहला मैंने किया था सोनी दा नखरा, कप्तान पाजी के साथ। वो आया था 2014 में या 2013 में, मेरे को मतलब एग्जैक्ट याद नहीं है। अच्छा, एग्जैक्ट याद भी नहीं है, मतलब वो उसकी लाइनें भी बता दें जरा, हमें भी थोड़ी सी रिकॉल हो जाएंगी। सोनी दा नखरा होरा कुड़ियां दे नाल वखरा, कोल ना जाना इस मैडम तो खतरा, सोनी दा नखरा होरा कुड़ियां दे नाल वखरा। ओह वेरी नाइस। अच्छा, तो ये कप्तान लाडी साहब के साथ आपने हाँ शुरुआत जी, की हाँ थी जी, अपनी? हाँ तो जी। उनके साथ भी आपकी कोई रिलेशन है या फिर ऐसे ही मतलब बिल्कुल industry फैमिली के? है। लाइक जब मुझे ज़रूरत थी, जब मुझे किसी बड़े भाई की ज़रूरत थी कि कोई मेरे साथ मेरे को सपोर्ट करे, तो वहाँ कप्तान पाजी थे मेरे लिए। अच्छा, वेरी नाइस। तो अब अभी तक आपके कितने गाने मार्केट में आ चुके हैं? काफ़ी गाने आ गए हैं। पंजाब का काम मैं बहुत करता हूँ, और काफ़ी मैंने ऐसे हिट सॉन्ग्स भी किए हैं, काफ़ी मैंने मूवीज़ की हैं, जैसे मैंने हाउसफुल 3 मूवी की है। तो मिक्का पाजी के साथ मैंने गाना, और उसमें क्या कैरेक्टर था? जो अभिषेक बच्चन रैप कर रहे हैं वो मेरा ही मैं ही रैप कर रहा हूँ। अच्छा, वो रैप? हाँ, लंदन च तू ही माला माल जो गाना है, राइट। उसके अंदर वो मिक्का भाई ने मेरे को मौका दिया कि उस गाने में करने के लिए, और मिलिंद भाई ने उसमें म्यूजिक किया है। उसमें मेरा सिर्फ रैप है, उसमें मैंने म्यूजिक नहीं किया। हाँ, तो फिर उसके बाद मैंने काफ़ी पंजाबी मूवीज की हैं। शरीक मूवी की है जिसके लिए मुझे बेस्ट म्यूजिक प्रोड्यूसर का अवार्ड भी मिला एज अ म्यूजिक डायरेक्टर। एज अ म्यूजिक डायरेक्टर। और काफ़ी मैंने फिर ऐसे गाने किए हैं, जैसे मेरे को कंगना के लिए फिर मेरे को पंजाबी चैनल है उनकी तरफ से अवार्ड मिला बेस्ट सॉन्ग का, डांसिंग नंबर का। तो पंजाब के काफ़ी गाने हैं ऐसे जो मैंने किए। और मतलब सिर्फ एज एन सिंगर ही आपको काम करना आपने सोचा है, या फिर एज एन एक्टर भी? क्योंकि भाई आजकल सिंगर एक्टर सब एक साथ हो रहा है। सारे इकट्ठा ही हो जाता काम। नहीं, ऐसा कुछ तो मैंने प्लान नहीं किया। मैं बोलूँ कि मैंने ये प्लान किया, तो एवरीथिंग इज गॉड्स प्लान। राइट। मैं स्टार्ट हुआ तो मुझे ये पता ही नहीं था कि मैंने आगे क्या करना है, बस मेरे को इतना पता था कि हाँ, म्यूजिक इज समथिंग जो मेरे को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर मैंने इसको हौली हौली करके, फिर मैंने जब रैप करता था फिर म्यूजिक सीखा, फिर आगे का सफर का पता ही नहीं लगा। मतलब कि सब, अब मैं बोलूँ कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया। स्ट्रगल नहीं, मैं लर्निंग कहूंगा कि हर बंदे को करना पड़ता है। आप भी अगर कोई चीज़ शुरू करोगे, नहीं अगर आप उस चीज़ को देखो स्ट्रगल इज लाइक कि आपको 36 तरीकों के लोगों के साथ मिलना पड़ता है, उनको जूझना पड़ता है, उनसे आप लड़के आगे निकलते हो, जो कुछ लोग आपको पीछे खींचना चाहते हैं। सो एज सच मैं अगर देखूं अपनी अभी तक की जर्नी में, तो मेरे को एज सच लगा नहीं कि किसी ने मेरे को अगर खींचने की कोशिश भी किया, तो कहते ना जो मालक ना मारे तो इंसान की चीज़ है। एग्जैक्टली। हाँ, सो फिर बहुत सेटिस्फाइड। और अगर ये बात पूछी जाए कि इंडस्ट्री में एज अ गॉड फादर होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको सस्टेन करना है, इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना होना ज़रूरी है? गॉड फादर तो नहीं कहूँगा। देखो, अब मैं ऐसे आप जब भी कभी किसी लाइन में आते हैं ना, तो आप किसी से इन्फ्लुएंस हुए होते हैं, राइट? आपको होता है कि यार मैं इनका म्यूजिक पसंद करता हूँ, मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, पर मैं कैमरे पे झूठ बोलूँ कि नहीं यार मेरा आइडल है, या मैं हमेशा आइडल में अपने फादर को माना है। क्योंकि वो रीज़न, अगर उन्होंने मेरे को इस काम के लिए रोका भी, अगर उस काम में, तो डेफिनेटली उन्होंने मेरे आगे पॉजिटिव सोचा कि नहीं यार, ये अगर आर्किटेक्ट करता तो शायद इसका फ्यूचर और स्ट्रांग हो सकता है। अनटिल अनलेस कि मैंने उनको ये करके नहीं दिखाया। अब मैंने उनको ये करके दिखाया, आज वो मेरे को इस चीज के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि उनका विजन हमेशा मेरे को प्रमोट करने में रहा है, और उन्होंने मेरे को हमेशा अपनी पॉजिटिव वाइब दी है। सो आपको जो आगे का पाथ दिखाता है, जो आपको पॉजिटिव वाइब देता है, मुझे लगता है वही आपका आइडल होना चाहिए। मेरे फादर इतना अच्छा गाते हैं, इतने सुंदर गाते हैं वो, मतलब मैं किस दिन अगर हुआ इंटरव्यू, हाँ जी, वेरी गुड।
क्योंकि मेरे जो ताया जी थे वो बहुत नामी गिरामी रागी रहे हैं, पाइसा पाइप गुरदयाल सिंह जी महरौली वाले। तो मैं उनकी फैमिली से हूँ, मतलब मेरे वो सखे ताया हैं वो। तो हो सकता है कि वो पीछे से कहीं वो जीन्स में या वो हाँ। तो आज मैं मतलब अगर अपने फादर को भी देखता हूँ, मेरे फादर को बहुत शौकीन था, मेरे फादर भी तबला बजा लेते हैं, मेरे फादर गाते बहुत सुंदर हैं। तो मैं हमेशा उन्हीं को ही आइडल समझा कि जो हैं वही हैं, और वो हमेशा मुझे अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, किसी सफर में उनको लगा कि ये शायद गलत रास्ते ना पड़ जाए, क्योंकि जो हम पब्लिकली सुनते हैं इस लाइन के बारे में, जो पब्लिकली सुनते हैं which is totally wrong. Right. It's up to you where you taking it, right? Perfect. If you want to go green, you go green. You want to go red, you want, हाँ, तो it's up to you. Right. वो तो आप पे है ना कि आप अपनी जिंदगी को कैसे स्टेबल, मतलब तो आज मैं अपने मैं अगर मॉम डैड की बात करूं तो ना उनकी कोई टोका टाकी है। Whatever I want to do, I do. और उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए, और अब और ज़्यादा करते हैं, तो मैं सेटिस्फाई हूँ, मेरे लिए वही आइडल है। या एब्सोल्युटली। अच्छा, एक बात बताइए कि अब आप गाने गाते हैं, पापा की नॉलेज है सिंगिंग में बहुत अच्छी, और वो खुद इस चीज़ के नॉलेज रखते हैं, तो आपको कभी उन्होंने टोका या कहीं सही किया कि नहीं नहीं कुंवर ये तू गलत गा रहा है, और यार तू सही नहीं लग रहा? हर बार मैं जब भी कभी कोई गाना बनाता हूँ, तो जैसे लाइक हम लेट नाइट स्टूडियो करते हैं, तो हम सुबह 6-7 बजे के करीब हमारा गाना कंप्लीट होता है। तो मैं जब नीचे आता हूँ तो मेरे डैड पाठ कर रहे होते हैं, तो जब उनका पाठ कंप्लीट होता है तो मैं तब तक वेट करता रहता हूँ कि एक बार आए, मैं हेडफोन्स देता हूँ, ये सुनो जरा कितना लग रहा। अगर तो अच्छा लगा तो साथ नाच रहे होते हैं, अरे वाह ये गाना तो तेरा चलना है। अगर उनको गाना ठीक नहीं लगा, मतलब उनको ठीक ठीक लगा, तो कहेंगे अच्छा गाना है, गुड है। और अगर बिल्कुल ही उनको मतलब कि दिल्ली वाले टोन में बिल्कुल फुद्दू लगा, तो फिर सीधा बोलते हैं कि यार आ क्यों बनाया तू, ये तो बढ़िया ही नहीं है। तो मैं हमेशा उस चीज को भी पॉजिटिव लेता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, पता लग जाता है कि यार ये चीज नहीं, मतलब अगर इनको ही नहीं पसंद आ रही है, क्योंकि ऑडियंस लेम ऑडियंस तो वही है ना। नहीं तो फिर कौन से वाले जो उनके रिएक्शन को आप अडॉप्ट करते हो? जो सबसे लास्ट वाला है, लास्ट वाले को जो सबसे लास्ट होता है, वहां पे मैं जाके हो जाता कि नहीं यार ये वाला गाना तो करना ही नहीं है, हाँ, इसको ये तो नहीं करना। हाँ, जब वो दूसरे वाला रिएक्शन को फिर भी आप चला लेते हो कहीं ना कहीं। मेरी मम्मा है, मेरी मम्मा बहुत सपोर्ट करती है, मेरी मम्मा भी बहुत नोटिस करती है सॉन्ग्स को। अच्छा। आप कभी देखना, मतलब आपको तो चलो क्या पता लगेगा, मैं घर में रहता हूँ तो मुझे पता है, मैं मॉम को जब सुनाता हूँ तो मेरी मॉम बताती है, कुंवर इतने ना इदा हो सकता सी, तू अगर ये गाता ना, अगर इसको थोड़ा और रुचि लेके जाए, इसको डबल गाए, तो मेरे को होता है यार इनको इतनी नॉलेज है। अभी आपके जो लेटेस्ट सॉन्ग आ रहे हैं, हाँ जी, उसके बारे में कुछ हमारे साथ शेयर करें। काफ़ी बड़े आर्टिस्टों के साथ मेरी फीचरिंग है, और पंजाब के भी बहुत नोन आर्टिस्ट हैं जो उनके साथ मेरी फीचरिंग है, तो मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा अभी। अच्छा। पर डेफिनेटली वो जैसे अब रिलीज पे आएंगे तो आपके सामने पोस्टर शेयर होना है, फिर एक और इंटरव्यू करेंगे और उस गाने के बारे में बात करेंगे। अच्छा, जो गाने आप गाते हैं, अमूमन अब रैप भी करते हैं, और फिर गाने आप जो गा रहे हैं उसको, उसके लिरिक्स कौन लिखता है? आप खुद लिखते हो या फिर किसी बाहर से? भाई मैं खुद लिरिक्स लिखता हूँ। ऑलमोस्ट जितने गाने मेरे बड़े हिट हुए हैं वो सारे मैंने लिरिक्स खुद लिखे हैं। चाहे वो मैंने जैजी पाजी का मिस करदा लिखा, वो पूरा गाना मैंने लिखा है। सूट तेरा काला काला के मैंने बाकी सारे अंतरे लिखे हैं, उनका टैग राजवीर ने लिखा है। सो काफ़ी ऐसे गाने हैं जो 100 मिलियन पार हैं, वो सारे गाने मैंने लिखे हुए हैं। अच्छा, कोई एक ऐसा गाना जो आपके दिल के, जो आपने लिखा भी है, गाया भी, और आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है? जो मेरा फेवरेट है वो जैजी पाजी का गाना मैंने किया था, क्योंकि जैजी पाजी के साथ काम करना इज़ लाइक माई ड्रीम। और एक मीका पाजी के साथ, मैं मीका पाजी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत टैलेंटेड, बहुत गुणी आर्टिस्ट अगर कोई देखा जाए तो हमारे सर्कल में, मैं और भी बहुत सारे गुणी हैं, मैं किसी को ये नहीं कहना चाह रहा कि कोई गुणी, किसी में गुण की कमी है, पर मुझे जो पर्सनली पसंद है, जो मेरी वाइब के साथ जाते हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि यार जैसा सा मैं हूँ, है ना, जैसी सी मेरी सोच है, मतलब मैं पाजी के टाइप के ही मतलब सोचता हूँ। तो एक पाजी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, एक जैजी पाजी का मैं पंजाब इंडस्ट्री में बहुत बहुत बड़ा फैन था। तो जैजी पाजी जब आए तो उनका गाना किया था, वो सुनाता हूँ आपको। डायमंड जी अख वालिए मुंडा सिरे वाला पट्टे आए तू, कैली पिछे मैड तेरा यार सी, ओदे रूप नू भी माता पाउंदी तू, जिन्ना मैं हुसन तेरे दा फैन, नो बड़ी कैन जणी खणी दा नी टाइम चकदा, कीता सी ट्राही बड़ी हुसना दी परियां ने पट्टिया सी बिल्ली अख दा, नी ऑल नाइट सुपने च तू दस दस क्यों मुंडा तेनू मिस करदा, नी ऑल नाइट सुपने च तू दस दस क्यों मुंडा तेनू मिस करदा। वाह, वेरी गुड, थैंक यू। तो वैसे हमें कुंवर की ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, मजा भी आ रहा है, तो चलो लेट्स प्ले रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर विद ओए मैं किथे गलत ना हो जाऊं। डिस्क्राइब योरसेल्फ इन वन वर्ड। बेस्ट।
What's your favorite number and why? 9. Lucky. Summer or winter? Winters. Cats or dogs? Dogs. If you could live anywhere in the world, where would that be? Dubai. If you get a chance to talk to PM, what would you talk about? शांति बनाओ. Do you have any tattoos? A lot. If yes, how many? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tattoos. First celebrity crush? बोल देते हैं हाँ यार, फिर ये तो सोनम पता है। बाजवा. मिलना तो होता ही है पड़ेगा. All right. Favorite holiday destination? Dubai. What you have done so far that you are most proud of? I made my family proud till now, and else is up to Vaheguru. Let's see कहाँ तक लेके जाते कहाँ तक जाते हैं. हैं? One food you would not want to give up. भिंडी. Really? I love भिंडी. क्या बात है. Which color of a wardrobe you have? Light brown. Okay. One song which describe you the most. Exhale. I did on my YouTube channel. Okay. With the less views, but good talks. So people don't accept good talks. So maybe that's why less views. Okay. What's your favorite car? Right now I have Mercedes, but Audi is best. If Noora Fateh and Modi ji both were drowning and you could save only one, who would it be and why? Everybody knows. Modi ji. Noora Fateh. Okay. All right. What's your favorite clothing brand? Jordan. Nike. अगर तुम्हें दूसरा जन्म मिले तो क्या दोबारा सिंगर और रैपर ही बनना पसंद करोगे या पैसे आने चाहिए उसमें भी आ जाएगा. मतलब कुछ भी हो पैसे आने चाहिए. कामयाबी और पैसे आने चाहिए. नहीं, ये बात जो सही बनाना है. चाहिए बना सकते हैं. नो प्रॉब्लम. So lastly in the end आप शिराज खान शो के बारे में क्या कहेंगे? मुझे पता होता ना कि आपका नेचर ऐसा है और हम दोनों मिले नहीं थे क्योंकि मैं कामों में बिजी था, अपनी चीज़ों में बिजी था, क्योंकि मैं अपना टाइम स्टूडियो को बहुत ज़्यादा देता हूँ. अगर मैं पहले आपको मिला होता तो डेफिनेटली हम बहुत जल्दी इंटरव्यू कर चुके होते. और बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू करके एंड बहुत फ्रेंडली रहा, ज़्यादा बनावटी नहीं रहा. तो इसीलिए मेरे को थोड़ा मतलब कि होमली सा मतलब एक हमने पहले एनवायरनमेंट बना लिया आपसी भाईचारा. तो आप सब भी इंटरव्यू करो और पाजी को हिट कर दो एक बारी. इनका भी गाना कर देंगे हम. क्या बात है. मतलब इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट एडा सोना भरा साडा इन्होंने मॉडल बनावांगे नाल. क्या बात है. और अगर आपको कुंवर की ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. धन्यवाद. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. पीस आउट.